प्लस एक्वस में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना स्टार्ट किया, लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला नहीं रहेगा कोई लॉस नहीं कर सकता। टीचर भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाते थोड़े ही है, कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ा ही नहीं सकता है। जैसे बोलते हैं ये बहुत बढ़िया पढ़ाया, ये बढ़िया पढ़ाया, ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई लर्निंग प्रोसेस में रहता है, कोई भी विद्यार्थी या कोई भी पर्सन, उसको सिखाने वाला जब मिलते हैं तो उसके बगल में रहता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, किस तरह से करना है, और इस तरह से वो सीख लेते हैं। तो वो हो गया टीचर और स्टूडेंट। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही नहीं कहेगा कि नहीं हम कुछ सीखे, तो तब तक तुमको कोई पढ़ा नहीं सकता है। इसलिए जो भी बोलते हैं कि नहीं ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा सिखा दिए। लर्निंग प्रोसेस में तुम जाते हो तो जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला नहीं रहेगा, ये लॉस ही नहीं कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला ये है कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और ले करके हम रिड्यूस हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, पीसीयू सॉलिड। बोलेगा ठीक है, हम कैसे पता करें कि तुम इलेक्ट्रॉन्स लोगे और हम इलेक्ट्रॉन्स देंगे? तो यहाँ पोटेंशियल आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये कॉपर रिड्यूस करेगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल को इस तरह से दिखाते हैं, E0 Cu प्लस रिड्यूस हो रहा है Cu में, इसका वोल्टेज है 0.34 वोल्ट, और ये ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस तरह से दिखाएंगे, ये है EMF दिखाने का तरीका, स्टैंडर्ड कंडीशन है। लेकिन ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, तो ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है तो जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस, और ये वोल्टेज मिलेगा इसका 0.76 वोल्ट। अब दोनों पोटेंशियल को जोड़ देते हैं, इसके पोटेंशियल इसका पोटेंशियल, ये पूरा फैमिली का पोटेंशियल हो गया। और दोनों पोटेंशियल को जोड़ोगे अगर दी तो ई सेल कितना आएगा जोड़ने पे, 0.76 प्लस 0.34 कितना आता है, 1.10 वोल्ट। यानी कि ये जो सेल सेटअप किए हैं ये कितना वोल्टेज क्रिएट करेगा, 1.10 वोल्ट। लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन किसको कहा जाता है, तो टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब केल्विन में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 298 केल्विन, और प्रेशर होना चाहिए 1 atm। अभी हम लोग के आसपास में जो प्रेशर है, इस पर जो दबाव डाल रहे हैं, जो लिक्विड है, इस पर प्रेशर 1 atm। क्या अभी टेम्परेचर और साथ ही साथ में कंसंट्रेशन, कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होना चाहिए यूनिमोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए, नहीं कि मोलरिटी इसका 1 होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, इसका भी 1 मोल पर लीटर, तब ये वैल्यू आएगा। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिए हुए हैं तो माप के नहीं डाले हैं, जैसे तैसे डाल दिए। इसमें जिंक सल्फेट डाले हैं, माप के नहीं डाले हैं, जैसे तैसे डाल दिए। तो जैसे तैसे डालेंगे तो EMF या तो इससे ज्यादा मिलेगा या इससे थोड़ा सा कम मिलेगा, उसको नेक्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे। लेकिन अभी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हम लोग बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए, इस सेल को बनाने के लिए, इसको डैनियल सेल कहते हैं, DANIEL, डैनियल सेल। इस सेल को बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, सबसे पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और साथ ही साथ में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पे नोटिस करें कि जब ये सेल बन गया, बैटरी बन गया, तो बैटरी का 2 एंड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, ये एंड क्या है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन का खजाना होता है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव एंड, और जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस एंड को कहते हैं पॉजिटिव। अब पॉजिटिव एंड में यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, कैथोड है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। इसलिए नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव एंड है, ऑक्सीडेशन जहां भी होता है, जिस पोजीशन पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड, और जहां पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस में उल्टा किए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस में याद होगा, लेकिन वहां भी हम लोग दिमाग में रखे थे कि जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग एनोड बोलेंगे, और जहां रिडक्शन होगा वहां पे कैथोड। जैसे Na+Cl- मोल्टेन कंडीशन में आता है तो Na+ किधर की ओर खींचा चला जाएगा, इधर, और इसका रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन जो होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड। और जहां ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्लोरीन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड। तो एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी थोड़ा सा अलग है, इसको पॉजिटिव सिंबल देते हैं एनोड को, और कैथोड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव सिंबल। तो जिस तरह से हम यहाँ पे बैटरी बनाए, बैटरी में मेल कौन है, फीमेल कौन है, बताओ बताओ गुंजन, बोला जाए मेल कौन है, फीमेल कौन है, मेल कौन है। हम लोग हमेशा मेल किस तरह से दिखते हैं, बायोलॉजी वाले मेल कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, और फीमेल कैसा दिखाते हैं, प्लस नहीं है। अब इसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है, नेगेटिव को हमेशा हम लोग फीमेल मानते हैं और पॉजिटिव को हम लोग हमेशा मेल मानते हैं। तो इसमें मेल है ये, और ये है फीमेल। इसका मतलब ये भैया हो गए, कैथोड भैया, कैथोड भैया। तो भाभी कौन हो गई, एनोड भाभी। तो सेल में याद रखना, कैथोड भैया और एनोड भाभी। तो हम लोग भैया को याद रखेंगे कि भाभी को, भाभी को, ये देखो यही सब स्टूडेंट भाभी को याद रखता है, भैया भगा देंगे मार करके, बोलेंगे भाभी को याद करते हो, भैया को याद रखेंगे, एक को याद रखेंगे। सेल में कैथोड भैया है तो बोलेंगे अच्छा आप पॉजिटिव है। अब इसमें देखते हैं कि भैया कौन है और भाभी कौन है इसमें।
पता चलेगा तुमको? वैसे है, जानते हो, यहाँ पे ये जिंक सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट। तो भैया कौन है, भाभी कौन है? ये भैया है और ये भाभी हुई ना। अब वोल्टेज कितना मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा कितना मिलेगा? वोल्टेज 1.1। लेकिन इसके सॉल्यूशन में इसके इलेक्ट्रोड्स को डिप करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोड्स है, कॉपर सल्फेट में कॉपर को डालेंगे और जिंक सल्फेट में जिंक को दिया जाएगा। क्या सर्किट कंप्लीट हो गया? नहीं। अब सर्किट कैसे कंप्लीट करेंगे? जैसे दोनों सॉल्यूशन को जोड़ना होगा, किससे जोड़ा जाएगा? यही है सॉल्ट ब्रिज। यू शेप्ड ट्यूब है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट हम लिए हुए हैं और जेलेटिन में इसको ऐड कर दिया गया है। इसको जैसे ही इसमें डिप करेंगे सर्किट पूरा हो गया। अब सर्किट पूरा होगा, अगर ये काम चल रहा है ठीक ठाक, ये फैमिली ठीक ठाक है, एक ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो हम लोग इसको माप सकते हैं कि देखें आपका व्यवहार कैसा है, आप लोग ठीक ठाक हैं। तो इसको मापने का तरीका ये है जिसको बोलते हैं मल्टीमीटर। कुछ स्टूडेंट बोले कि सर ये क्या वोल्ट मापने वाला है? बोले नहीं, ये बहुत सारा चीज़ मापने वाला है। यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट है, नीचे में रेसिस्टेंस है और कनेक्टिविटी भी चेक करता है। इसका मतलब ये बहुत सारा चीज़ को मेजर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक चीज़ों को मापने वाला है। हम वोल्टेज मापना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ रख दिए, जैसे छोटा वोल्टेज रहता है तो इस पे रखते हैं। अभी वोल्टेज कितना दिख रहा है? दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है? 0 0 दिख रहा है ना? अब देखोगे ध्यान से, अब कितना दिखा है? 0 0 ही। क्यों 0 0 दिखा है? क्योंकि यहाँ जोड़वे नहीं किए? जोड़ा है क्या? अच्छा चलो अब बताओ, अभी भी 0 ही है? अभी भी 0 है? इसको पकड़ो तो एक स्टूडेंट आकर, सर्किट पूरा हो गया लेकिन कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेक हो रहा है। कितना आ रहा है अभी? कितना है? 0.1 फ्लक्चुएट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन जम गया है, रस्टिंग हो गया है और यहाँ ब्रेक हो गया है सर्किट, और यहाँ भी जो है ब्रेक हो गया। चलो अब देखते हैं, चेक करते हैं। 0.1 0.2 कितना आ रहा है? 0.03 0.01 आ रहा है। बहुत कम वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। चलो इसको छोड़ देते हैं अभी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सर्किट को थोड़ा सा इधर हटा देते हैं। मेरे पास में मैग्नीशियम है, फ्रेश लगाते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि रस्टिंग हो गया हो, यहाँ पे कोरोजन हो गया है, जिस कारण से ऐसा जो हो रहा है। अभी सॉल्ट ब्रिज को हम इसमें कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये कॉपर सल्फेट है और ये मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट है। इसको अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। मैग्नीशियम को, ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम की तरफ रखते हैं और कॉपर को कॉपर की तरफ रखते हैं। एक स्टूडेंट इधर आओ, थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, अकेला नहीं होगा। इसको पकड़ना पड़ेगा, मल्टीमीटर को पकड़ोगे केवल। आया कुछ? नहीं सर। नहीं आया। तुम छोड़ दो, हम चेक करके तुम लोग को बताएंगे। छोड़ो, कोई बात नहीं। इसका मतलब हम लोग का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? बिल्कुल नहीं फेल हुआ। ऐसे स्टूडेंट कुछ होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरे करेंगे उसको उंगली करेंगे, और जब जो है कोई बढ़िया आदमी करेगा तो उसका चुगली करेंगे। अब तुम लोग दोनों ही में से कोई एक हो, या तो उंगली करने वाले हो या तो
चुगली करने वाले। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये खुल गया है, जो मापने वाला यंत्र है वही खुल गया है, खुल गया है ना, और बोल रहे हो कि हो नहीं रहा है। ऐसा होता है क्या? चलो हुआ है। देखो इधर आ, इधर इसको दिखा दो, सभी स्टूडेंट्स को इसको दिखाओ कितना आ रहा है वोल्टेज। 0.2 आ गया 1.0 आ गया। चलो बैठ जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भाई और भाभी में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई करने वाले कौन होते हैं? तुम लोग जैसे। ऐसा भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था, लेकिन तुम लोग में से सोचोगे अच्छा हुआ सर, बहुत बनते हैं, बहुत बोलते हैं। गुंजन तो सोच ही रहा होगा, मन ही मन में सोच रहा होगा, ये बड़ा वीडियो बनाते हैं, बड़ा यूट्यूब में डालते हैं, अच्छा हुआ नहीं हुआ। नहीं, तुम्हारा साइको से समझ में आता है। चलो कोई बात नहीं, ये हम मतलब हल्का होने के लिए बोल रहे थे। माहौल कभी भी खराब होता है तो तुम दिमाग में रखना, कभी टेंशन में नहीं आओगे। मेरे साथ में ये सिचुएशन आया कि हम क्या हुआ, जैसे दूसरे लोग तक तका के रखे हुए कि अच्छा देखते हैं ये लड़का टॉप करेगा कि कौन सी करेगा, है ना। और वो अगर तुम सोचोगे कि लड़का हम मतलब दिमाग मेरा पूरा चारों तरफ लगा हुआ है मेरे ऊपर में, तब तुम नर्वस हो जाओगे। और ऐसा सोचो ही नहीं, तुम सोचो कि हम जब गलत है ही नहीं तो हम जो है करेंगे ही, हम अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। यहाँ प्रॉब्लम कहाँ हुआ था? मल्टीमीटर हमारा डिफेक्टिव था ना, ये कनेक्शन यहाँ ब्रेक हो गया था, जिस कारण से वहां करंट दिख ही नहीं रहा था। अब हम देखते हैं, अब देखो 1.10 दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि नहीं हम दूसरा सेल बनाएं। अब कौन सा सेल बनाएंगे? इसके साथ में, किस में? कॉपर और, चलो कोई बात नहीं, गुंजन बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। नहीं वो मैं नहीं बोल रहे हैं, बढ़िया स्टूडेंट है। देखो एक्टिव जो रहेगा वही रिस्पॉन्स दे सकता है, और सामने में जो आता है वो मतलब कि बोल्ड स्टूडेंट है वही आता है, और जिसमें बोल्डनेस नहीं रहेगा वो नहीं आ पाएगा, वो छिपा हुआ रहेगा। इसको डाल दिए, सॉल्ट ब्रिज जमा दी, कनेक्ट कर दिया ना ये। अब इसको किस में डालेंगे बोलो? ये किस में जाएगा? कॉपर सल्फेट में। और ये किस में जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट में। और अब हम इसको जो है मल्टीमीटर से इसको चेक करना चाहते हैं, तो क्या होगा? इसका वोल्टेज देखना। इधर आ जाओ, एक स्टूडेंट हो। इसमें बड़ा लाग लपेट है, इसको करते हैं ऐसा, इसको छोड़ देते हैं। इतना ओल झोल लेकर चलने से कोई फायदा नहीं। देखो यहाँ देखोगे, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन में कनेक्टिविटी अगर खत्म हो जाता है, जैसे यह टूट गया था, यहाँ टूट गया, जिस कारण से इसका कनेक्टिविटी क्या हो गया था, ये खत्म हो गया था, ब्रेक हो गया था। और एक चीज और होता है मैग्नीशियम के साथ में, इसमें हो सकता है कि फिर थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाए, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन जाता है, कॉपर कहाँ पे है? जोड़ो तो इसको, रुको हम ही पकड़ लेते हैं इसको। ये वाला 0 नहीं हुआ रिफ्लेक्शन, 0 रीडिंग आ रहा है। 0 रीडिंग दिखा रहा है। इसमें देखोगे तो फिर से कहीं हम गलत जो है ये तो नहीं उठा के ले आए हैं, खाली पानी वाला उठा के ले आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, और यहाँ सोच रहे हैं कि जो है एकदम बढ़िया से फैमिली बन जाए। अच्छा कोई बात नहीं है, फिर से देखना एक बार इसी को दिखा देते हैं, मैग्नीशियम वाला हम दूसरे दिन दिखाएंगे। ग्रेड वाला बढ़िया से देखोगे कितना है? 0 रीडिंग से 0 रीडिंग। अरे उल्टे डाल दिए। हाँ यही तो उल्टा डालेंगे तो कैसे होगा?
अच्छा चलो ऐसे करते हैं। अब देखो टीचर को ही स्टूडेंट सिखा रहा है, ऐसा कहीं क्लास मिलेगा? चलो चलो कोई बात नहीं, सीख गए हो ना? आया रीडिंग? ना, जीरो रीडिंग आ रहा है। उसको दाबो तो। और जीरो पे वहाँ कहाँ पे है? ओहो तुम कहाँ रखे हो मीटर? हाँ, अब रीडिंग आएगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है होता है होता है। हाँ, कितना है? 1.0 बना गया। 1.01 आ गया, और बढ़ेगा इसमें। 1.02 आया। बढ़ने दो, जब तक 1.11 नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं। कितना हो रहा है? 0.1 कट होगा। वहीं पे आया है। हाँ, 0.1 कट होगा। तो ये स्टेडी करंट है, इसी को स्टेडी करंट कहते हैं। अब इससे ज़्यादा जो है इसका वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। अब थोड़ा सा देखना वहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उस चीज़ को ध्यान में रखें। क्या है? नेगेटिव है। अब हम पोलरिटी को चेंज कर देते हैं, उसको देखना कि अब क्या होगा। अब हम यहाँ पे पोलरिटी को चेंज कर दे रहे हैं। पॉजिटिव कितना है? 1.02 नहीं ना है? तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जब हम, ठीक है इसमें रख दो। तो तुम किए क्या थे, यहाँ पे रख करके हमको जो है यहाँ पे थोड़ा सा इधर आओ, तो हो सकता है कि ये हो जाए। मैग्नीशियम है ना ये, थोड़ा सा होता है गलती, जहाँ होती है गलती से ही हम लोग सीखते हैं। सॉल्ट ब्रिज को क्या कर दें, इसको इसमें डाल दें, और उसके बाद कॉपर कहाँ गया? ये कॉपर वाला एक इलेक्ट्रोड था, यहाँ डाल दिए। देखते हैं, हमको लग रहा है कि मैग्नीशियम में कहीं डिफेक्टिव अगर होगा तो हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन होना तो चाहिए था। हम इसको चेक नहीं किए थे, इसको कॉपर वाला हम चेक किए, इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये होगा। लेकिन ये देखते हैं, ये तुम्हारे सामने में ही डायरेक्टली हम जो है इसको ला रहे हैं। 1.63, उससे ज़्यादा वोल्ट है कि कम वोल्ट है? उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब कौन सा बैटरी बनाना अच्छा रहेगा हम लोग के लिए? कॉपर जिंक वाला कि मैग्नीशियम कॉपर वाला? मैग्नीशियम कॉपर वाला। मैग्नीशियम कॉपर वाला। अब ऐसा करते हैं कि हम जो है इसको हटा देते हैं। अब कॉपर हटा करके हम जो है जिंक को लाते हैं। अब हम सॉल्ट किस मतलब सेल किसका बनाना चाह रहे हैं? एक तो कॉम्बिनेशन बना दिया ना, ये हो गया कॉपर जिंक हो गया, और ये हो गया कॉपर मैग्नीशियम। अब अगला कॉम्बिनेशन किसका बनाना चाहते हैं? जिंक और मैग्नीशियम का। तो जिंक तो यहाँ पे है, क्या होगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। नेचर में कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होता, याद रखना। हम लोग भी मर जाएंगे तो मिट्टी में मिलेंगे, तो क्या बर्बाद हो जाएंगे? नहीं। उसी मिट्टी में हम लोग अपना कार्बन छोड़ देंगे, और वहाँ कोई गुलाब फूल लगा देगा तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। इसका मतलब हम लोग गुलाब के रूप में जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तब इतना दूर तक सोचते हो तुम लोग? कभी नहीं सोचते हो, केवल अपने बारे में सोचते हो। अब देखना, ध्यान देना, इसको हम क्या किया, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ रहे हैं। गर्ल्स कैंडिडेट, अब तुम लोग क्वेश्चन का जवाब दोगे। आगे कितना है वोल्टेज? 0.7। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। इसका मतलब ये वोल्टेज कम दिया कि ज़्यादा दिया? पॉजिटिव नेगेटिव तो डायरेक्शन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज कम ना दिया है। अब ठीक है, बैठ जाओ। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि हम लोग 3 तरह का सेल बना सकते हैं। मतलब इस कॉम्बिनेशन से कितने तरह का सेल बना सकते हैं? 3 तरह का सेल। पहला सेल किससे बनाएंगे? कॉपर और जिंक, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1.10। दूसरा सेल किसका बनाएंगे? कॉपर और मैग्नीशियम। लेकिन इसका वोल्टेज कितना आएगा? नहीं, वो जो तुम देखे 1.6 वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन बोले थे मोलरिटी 1 होना चाहिए, मोलरिटी इसका 1 नहीं है। तो 1 यदि मोलरिटी नहीं है तो कितना मोलरिटी होगा? मोलरिटी जो भी हो, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, जो तुम लोग अभी बताए थे। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल Mg2 + Mg माइनस में बताए थे, माइनस 2.36 वोल्ट। अब इसको स्टैंडर्ड में हम निकालना चाहते हैं, तो ये कैथोड है और ये एनोड है। ये ऑक्सीडाइज लेना चाह रहा है, तो इसलिए इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, इसको पलट देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग जानते हैं 0.34 वोल्ट, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जानते हैं 2.36। तो इसका मतलब वोल्टेज कितना मिलेगा? 2.7 वोल्ट, है ना? जबकि हमको कितना मिल रहा है?
वन पॉइंट कितना मिला था? नहीं 1 पॉइंट नहीं, कॉपर और मैग्नीशियम में 1.6 मिल रहा था, 1.5 से ज्यादा था। कितना था? 1.63। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन अगर ये रखेंगे तो उस समय हम लोग का पोटेंशियल कितना रहेगा? 2 पॉइंट। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों पोटेंशियल घट गया, पोटेंशियल क्यों घटा, और पोटेंशियल को कैसे हम घटा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए नास्ट इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। लेकिन आज का डिमॉन्स्ट्रेशन यही था कि हम घर में मतलब इसको बना सकते हैं, ये सेटअप लगा सकते हैं और इससे हम कॉम्बिनेशन बना करके 3 बैटरी बना सकते हैं। एक बैटरी होगा जिंक, ध्यान से रखना ये मल्टीमीटर है, आज के बाद कभी भी इसका यूज करोगे तो ये 20 तक लाओगे। 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट का मतलब है कि कम से कम वोल्टेज मापता है। और अगर तुम घर का वोल्टेज मापना चाहते हो तो 20 में नहीं लाओगे, 200 में लाओगे। 200 है ना, उसका मतलब रेंज में आएगा। और अगर तुम हाई वोल्टेज मापना चाहते हो, एक्सटेंशन वाला तार, वैसे तो ये गल जाएगा, लेकिन हजारों में अगर तुम मापना चाहते हो तो किसमें लाओगे? इसमें लाओगे। तो ये धीरे धीरे जैसे कि हाई वोल्टेज माप रहा है, और इसके लिए ये क्या, ऊँट के मुंह में जीरा, मेजर ही नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे, इसमें लाएंगे तो ऊँट के मुंह में जीरा। 1-2 वोल्ट कहीं है, जहाँ 250 वोल्ट होता है वहाँ 1-2 वोल्ट, इसलिए क्या करेंगे 20 में तो आ जाएगा रेंज में ना, यानी कि 1 से लेकर के 20 के रेंज में आएगा। तो मल्टीमीटर इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। आज के बाद कभी भी यूज करने के लिए बोला जाए तो इस तरह से यूज करने, नहीं तो लगेगा कि हम लोग जो है प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं या देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो गलत सीख रहे हैं। बोलो तुम लोग गलत कैंडिडेट। ये कौन सा सेल हुआ? कॉपर जिंक। ये कौन सा सेल हुआ? कॉपर है, यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन कॉपर है। ये कॉपर मैग्नीशियम। और ये कौन सा सेल हुआ? जिंक मैग्नीशियम। अब इसमें बताओ गर्ल्स कैंडिडेट, पीछे तुम बताओ प्रीति कुमारी कि इसमें पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल किस कॉम्बिनेशन में मिलेगा? वो बता रही है कॉपर जिंक में मैक्सिमम मिलेगा। क्या सही है या गलत है? गलत है। तो सही क्या है? कॉपर और मैग्नीशियम। अब उसको देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? Cu2 प्लस और Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस में 0.34 वोल्ट, ये ना है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? हम ऑक्सीडेशन नहीं बोल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में -0.76 वोल्ट। और मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? -2.36 वोल्ट, है ना है। अब जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा वो ज्यादा ईएमएफ देगा। डिफरेंस किसमें ज्यादा है? ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ज्यादा मिल रहा है और इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कम मिलेगा। और ये दोनों में अगर निकालेंगे तो मान लो इसमें अगर भी निकालना चाहे तो जो डिफरेंस आ रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जो डिफरेंस है जैसे ये ज्यादा है 0.34 और माइनस इसको निकालते हैं 2.36, कितना हो जाएगा ये? 2.70 वोल्ट, नहीं हो गया? इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा वो बहुत अच्छा बैटरी बनाएगा। अब जैसे तुम 3 तल्ला में हो, तुम्हारा पोटेंशियल 3 तल्ला का है, 2 तल्ला में जाओगे पोटेंशियल घट जाएगा, 1 तल्ला में जाओगे पोटेंशियल और घट जाएगा। यहाँ ठेस लगा और यहाँ से अगर लुढ़क करके नीचे चल गए तो बहुत खतरनाक स्थिति में हम लोग जो है हो जाएंगे। और 2 तल्ला में गए तो थोड़ा सा कम चोट लगेगा, 1 तल्ला में गए तो और कम चोट लगेगा, और अगर ग्राउंड लेवल में गिरे तो उठ करके भागने लगेंगे। तो डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा वही ना पोटेंशियल डिफरेंस, एक हाई पोटेंशियल दूसरा लो पोटेंशियल। तो लेकिन इतना है अल्टीमेट, ऑक्सीडाइज कौन करेगा और रिड्यूस कौन करेगा उसको ध्यान रखना। रिड्यूस वही करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ऑक्सीडाइज कौन करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ये दोनों में कौन ऑक्सीडाइज करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा और ये रिड्यूस करेगा। ये दोनों में कौन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेगा? जो जिंक और मैग्नीशियम को बनाया है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा। ये दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा और ये ऑक्सीडाइज करेगा। और ये दोनों में कौन करेगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये ऑक्सीडाइज करेगा और ये रिड्यूस करेगा। यानी कि इसका अगर हम सेल बनाना चाहते हैं तो बताओ तो इसमें भैया और भाभी कौन होगा? ये है भैया, ज्यादा पोटेंशियल। अच्छा ये दोनों में बताओ तो भैया और भाभी कौन होगा? कौन? ये है भाई, भैया ना। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, उल्टा हो गया ना।
ये दोनों में ये हो गई भाभी और ये भैया, और ये दोनों में ये भैया। तो भैया जेंडर का बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं पोटेंशियल का बात। तो घर में किसका चलता है? जैसे कि मान लो तुम्हारे बाबूजी अगर तुमको एक झप्पड़ मार दिए, उसके बाद तुम गुस्सा हो गए, और तुम्हारा छोटा छोटा भाई जो है, भैया हमको ये चॉकलेट दीजिए, उसको भी एक लपड़ मार दोगे? तुम अपने बाबूजी को मारोगे क्या? नहीं। तो कैसे फ्लो किया? बाबूजी टू तुम्हारे पास, और तुमसे तुम्हारा छोटा, और उससे छोटा भाई रहेगा तो उसको दे देगा। और अगर हमको मार का है, बोलो हमको ऊपर से मिलना है। इस तरह से हम लोग अपने आप को चेंज करते हैं ना, डिपेंड करता है कि मेरे सामने वाले कौन है। अगर इसका पोटेंशियल हाई है तो बोलेंगे आप जाइए कैथोड बनिए, और हम क्या बनेंगे? एनोड। और अगर ये मेरा पोटेंशियल हाई है तो बोलेंगे हमको कैथोड बनने दीजिए, आप क्या बनिए? एनोड। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आज के क्लास में